सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत मंगलवार को सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिले के दौरे पर थे। उन्होंने सारंगढ़ के कनकबीरा में आयोजित समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया और फिर रायगढ़ आकर कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक ली। साथ ही एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के 1.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश की जनता काफी खुश है और आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का मतलब ही जनता का फीडबैक लेना है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में राज्य भर में शहर से लेकर ग्राम पंचायतों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और पहले चरण में जनता से प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। तीसरे चरण में आयोजित हो रहे इस शिविरों का मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री रोजाना 1 से 2 जिलों का औचक निरीक्षण कर लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री सारंगढ़, बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। सुशासन तिहार के तहत यह उनका 26वां दौरा था। इस दौरान उन्होंने सारंगढ़ के कनकबीरा में आयोजित समाधान शिविर का औचक निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कनकबीरा में लाथ नाला पर पुलिया निर्माण, मंगल भवन, कन्या छात्रावास और गोड़म में पंचायत भवन बनाने के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके बाद वे रायगढ़ पहुंचे और कलेक्टोरेट के सृजन सभा कक्ष में दोनों जिलों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का प्रदेश की जनता को काफी लाभ मिल रहा है। पिछले सरकार में नल जल योजना पर सही तरीके से काम नहीं किया गया था, जबकि भाजपा सरकार द्वारा अब घर घर नल कनेक्शन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के रास्ते को बंद किया जा रहा है। रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव से लोगों को काफी राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक सरकार ने आम जनता की सेवा की। यही वजह है कि प्रदेश की जनता काफी खुश है और उन्हें आशीर्वाद दे रही है। नक्सलवाद के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पहले 15 सालों तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय भी नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ काम किया गया, मगर पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार ने इस पर रुचि नहीं दिखाई। अब फिर से बीजेपी की सरकार आई तो जनता को विश्वास था कि नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। नक्सलवाद को विकास में बाधक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें हटाना बहुत जरूरी है। इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए लगातार यहां दौरा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। युक्तियुक्तकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह छात्रों के हित में है और इससे स्कूलों को बैलेंस किया जाएगा और इससे शिक्षा गुणवत्ता भी ठीक होगी। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।